जय भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। जिसको नहीं आता है वो बहुत कुछ सीखेगा और जिसको आता है वो भी बहुत कुछ सीखेगा। बस अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो हिंदी के अकॉर्डिंग गा, गे, गी ये वाक्य के अंत में आएगा और इससे क्या मालूम चलेगा? अपकमिंग वर्ब। क्या मालूम चलेगा? अपकमिंग वर्ब अर्थात आने वाले समय में कार्य होगा। जैसे कि मैं कहूँ आप प्रत्येक महीने 1 करोड़ रुपया कमाओगे, तो 12 महीने में कितना कमाओगे? 12 करोड़ रुपया कमाओगे। ठीक। आप भारत को विश्व गुरु बनाओगे। कब करोगे? भविष्य में करोगे। तो गागे गी से क्या मालूम चला? अपकमिंग वर्ब। तो कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसी गा, गे, गी से अगर पास्ट वर्क मालूम चले तो क्या होगा? पास्ट वर्क मतलब पिछला कार्य। तो यहां हम प्रयोग करते हैं मे हैव का। देखो, गागे की दोनों है, लेकिन एक से भविष्य मालूम चल रहा है कमिंग वर्क, लेकिन एक गागे की से क्या मालूम चल रहा है? पास्ट वर्क मालूम चल रहा है। तो दोनों देखो आपको समझना पड़ेगा। देखो, दोनों का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ठीक है। हमने कहा वह सुबह में पूजा करेगा। देखो, वह सुबह में पूजा करेगा। कब करेगा? मॉर्निंग में करेगा। ठीक है। लेकिन यही यहां पे कह दें वह कल शादी में गया होगा। अब देखिए दोनों बात देखिए, वह सुबह में पूजा करेगा तो आपको मान लग रहा है कि कल सुबह में, लेकिन वह कल शादी में गया होगा। क्या लग रहा है? कल शादी में गया होगा, पास्ट लग रहा है। ठीक है। आप मुझे जानते होंगे, मतलब पहले ही से आपको मालूम होगा। ठीक है। आप मुझे जानते होंगे तो यू मे हैव नोन माई नेम। तो देखो, तो मे हैव का प्रयोग इसमें करते हैं। तो अगर पास्ट मालूम चल जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट में मत बना देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो बनाने के तरीके सीखते हैं। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में बनाकर आपको सेंड करेंगे। आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलो आ जाओ आप फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखो, इसमें क्या प्रयोग होता है? एक तो आपका सेल प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और दूसरा क्या प्रयोग होता है? विल का। सेल किसके लिए होता है? विल किसके लिए होता है? आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है आई और वी है, तो सेल का प्रयोग करेंगे। और बाकी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, बाकी कोई भी हो, नाउन प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या होगा? आपका विल का प्रयोग होगा। लेकिन विशेष कंडीशन में अल्टरनेट भी हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है। लेकिन उसको अभी नहीं पढ़ना है, लास्ट में। चलिए, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात क्या आता है? सब आपका विल या सेल। तो अगर सब्जेक्ट पर आई और वी है तो सेल, अब बाकी कोई है तो विल का प्रयोग। फिर क्या आएगा? अगर निगेटिव है तो नॉट, अब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला आपका रूल का एक फार्मूला या स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया। जैसे कि अब आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाइए। अगर आपको वाक्य पढ़ना नहीं मालूम है, हिंदी मीडियम वाले हैं, तो आप पूरा वाक्य को पढ़िएगा। आप बोलिएगा कौन बोलती है, आपको मालूम चल जाएगा सब्जेक्ट। ठीक ना? क्या मालूम चल जाएगा? कौन बोलेंगे तो क्या मालूम चलेगा आपको? सब्जेक्ट।
और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या करेगा ये पूछेंगे तो क्या मालूम चल जाएगा आपको, वर्ब मालूम चल जाएगा। सब्जेक्ट क्या करेगा तो या क्या करेगी, क्या करेंगे तो क्या मालूम चल जाएगा, वर्ब, ठीक ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब मालूम चल जाएगा। बचा तो जो बच गया वो सब तो ऑब्जेक्ट है। चलिए यहाँ पे एक आध वाक्य एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, ठीक ना। वह 1 करोड़ रुपया प्रत्येक महीने कमाएगा। हो गया ना। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट पता करना, कौन, वह 1 करोड़ रुपया प्रत्येक महीने कमाए, कौन, वह। तो वह इंग्लिश क्या हो गया, ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ही विल। वह क्या करेगा, कमाएगा, ही विल अर्न 1 करोड़ रुपी, 1 करोड़ रुपी इच मंथ, ठीक है। प्रत्येक महीने क्या करेगा, कमाएगा। या यहाँ पे एवरी मंथ भी लगा सकते हैं आप, एवरी मंथ, प्रत्येक महीने 1 करोड़ रुपये कमाएगा। कौन भैया, वह, तो ही हो गया। क्या करेगा, कमाएगा, तो ही विल अर्न 1 करोड़ रुपी, 1 करोड़ रुपया कमाएगा, ठीक है, 1 करोड़ रुपया एवरी मंथ। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या होता है, ऑक्सिलरी में हमेशा आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको यस या नो में आंसर देना होगा। हिंदी मीडियम के हैं तो आप हाँ या ना में आंसर मिलता है। तो इसे ऑक्सिलरी कहते हैं, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। तो सहायक क्रिया क्या है ये आप जानिए। तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, विल और शैल है। विल या शैल आपने लगा दिया पहले, इसके बाद आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे। और डोमिनेंट तरीके से पूछना है, क्या आप खाना नहीं खाओगे, इसका मतलब क्या, खाओगे। क्या आप पानी नहीं पियोगे, इसका मतलब पियोगे। क्या लाइक नहीं करोगे, इसका मतलब कर ही दोगे, ठीक है। क्या आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, कंफर्म है आप करोगे, क्योंकि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, सर लाइव क्लास लीजिए, तो आपके लिए लाइव क्लास भी लेंगे। चलो, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या है, निगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। हमने कहा क्या आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो प्रश्न किससे पूछा गया, आपसे। कौन भैया, आप तो यू है, तो यू के लिए क्या लगता है, विल लगता है। देखो विल पहले कर देंगे, तो विल यू। अब निगेटिव भी इसमें नॉट लगाना, विल यू नॉट, ठीक है। आप क्या नहीं करोगे, तो लाइक और सब्सक्राइब, विल यू नॉट डू लाइक एंड सब्सक्राइब, विल नॉट डू लाइक एंड सब्सक्राइब। क्या आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे, विल यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो अब एक आध, अभी लास्ट में हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन बनाएंगे, ओके। लेकिन अभी हम रूल देख रहे हैं। रूल नंबर थर्ड, रूल थर्ड क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव पहचान क्या, हिंदी में क्या पहचान है, हिंदी में पहचान है वाक्य के बीच में
कब, क्यों, कैसे आदि। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो, या आते हैं जिनसे, देखो कब का यूज क्या होता है, व्हेन, और व्हेन से क्या मालूम चलता है, समय, कारण, क्यों से कारण, कैसे से तरीका मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है। तो इन शब्दों का अंग्रेजी पहले बनता है, इन शब्दों का अंग्रेजी पहले बनता है। अब देखें, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाए तो आसान होगा और भी उनको। व्हेन, व्हेन मीन क्या होता है, कब होता है, लेकिन इससे हमको क्या मालूम पड़ता है, समय, समय। कब खाते हो, कब स्कूल जाते हो, तो क्या पूछ रहे हैं, आपका स्कूल जाने का समय। कब नहाते हो, क्या पूछ रहे हैं, आपके नहाने का टाइम। तो व्हेन से जब भी पूछोगे ना, कब या व्हेन डू यू बात, क्या पूछे हैं, टाइम पूछे हैं, ठीक है। व्हेन के बाद आपका आता है इस तरह वेयर आ गया। वेयर का इंग्लिश क्या होता है, कहाँ। इससे क्या पूछते हो आप, प्लेस पूछते हो। वाई, वाई से क्या पूछते हो आप, रीजन पूछते हो, क्या पूछते हो, रीजन। अब आ गया इसी तरह से हु से क्या पूछते हो, सब्जेक्ट पूछते हो। इसका हिंदी क्या होता है, कौन, सब्जेक्ट पूछते हो। कौन आपको पढ़ाता है, तो अनूप सर पढ़ाते हैं, तो अनूप सर क्या है, आप सब्जेक्ट हैं, पढ़ाने वाला काम तो अनूप सर कर रहे हैं। तो कौन आपको गाली देता है, तो बगलगीर देता है। तो कौन गाली देने का काम किया, बगलगीर, तो बगलगीर सब्जेक्ट हो गया। तो हु से सब्जेक्ट पूछा था। और भी सारे शब्द हैं, पिछले वीडियो में हम बनाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने पूरा जितना भी इंट्रोगेटिव वर्ड है सबके बारे में बताया है। आ जाइए, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड अर्थात क्वेश्चनिंग वर्ड। देखो WH लिखा जाता है, लेकिन हम H नहीं लिखते हैं। और WH क्यों लिखा जाता है, क्योंकि W फैमिली और H फैमिली, एक W से सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड में, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है। बस एक वर्ड होता है हाउ। हाउ किससे होता है, H से, तो H और W, तो इसलिए WH लिखा जाता है। लेकिन हम QW लिखते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड। फिर आपका क्या आता है, आपका आएगा विल, या आपका गया सेल आ गया, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देखो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। तुम क्यों नहीं अपना सोच बदलोगे, तुम क्यों नहीं अपना सोच बदलोगे। तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्यों का इंग्लिश, जो इसी शब्द से प्रश्न किया गया है। तो वाई, विल, सब्जेक्ट कौन है, तुम, वाई विल यू, ठीक है। वर्ब कौन सा है, बदलना, वाई विल यू। अच्छा निगेटिव भी है, निगेटिव है तो क्या लिखोगे, वाई विल यू नॉट चेंज योर थॉट, वाई विल यू नॉट चेंज योर थॉट। सबका एक एक एग्जाम्पल दिए थे। अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे, ओके। तो शुरुआत करते हैं सिर्फ एग्जाम्पल बनाने के लिए, उसके बाद स्पीकिंग इसी में डालेंगे हम आपका कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ध्यान दें, आई अगर लगाते हैं, रिटेन में अभी करेंगे तो आई के साथ आपको बिना सोचे क्या लगाना है, सेल। सेल के बाद जो भी काम है, अगर जाने वाला काम करोगे तो आई सेल गो। तो अगर स्टडी करने वाला काम करोगे तो क्या कहोगे, आई सेल, आपका हो गया स्टडी।
अब पूजा करने वाला काम करोगे तो क्या बोलोगे? आई शैल प्रे, पूजा करोगे। ठीक है। अगर मम्मी के साथ पूजा करो तो आई शैल प्रे विथ मदर। देखो ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है। हिंदी मीडियम वाले देखें, वह मुझे 5,000 रुपया उधार देगा, उधार देगा। कौन भाई? वह, फ्यूचर में ना, तो ही विल लैंड मी कितना रुपया भैया? 5,000। ही लैंड मी 5,000 और मुझे 500 रुपया उधार देगा। ठीक है। तो ही विल लैंड मी 5,000 रुपये। अगर आ गया वह तुमको मारकर कुचुम्बर निकाल देगा। कौन भाई? वह। कौन? वह। तो ही विल क्या करेगा? मार को चुम्बन निकालेगा। बीट ब्लैक एंड ब्लू, ही विल बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, मार्क का चुम्बन निकालना। तो ही विल बीट ब्लैक एंड ब्लू और मार्क का चुम्बन निकालेगा। तो ऐसे आप चाहो तो बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। इसमें समय का अभाव होता है और YouTube पे सारी चीज़ें डिटेल में जब देते हैं तो बच्चे उस तरह से देखते नहीं हैं, इसीलिए जल्दी में ही छोटे छोटे वाक्यों के साथ समाप्त करना पड़ रहा है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ वीडियो बनाएंगे। ओके, जय भारत। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।